Hello student, good morning to all of you. Today's topic reproduction in flowering plant, lecture second. Today I will discuss about the male reproductive organs. The male reproductive organs of flower. The male reproductive organs of flower. Simply you can say that androecium, 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 androecium. तो व्हाट इज एंड्रोसियम? एंड्रोसियम किसे कहते हैं? एंड्रोसियम अ ग्रुप ऑफ stamen is known as androecium, or simply you can say that the male reproductive holes, the male reproductive holes develops from third nodes. And produce male gametophyte. In bracket you can say that pollen grains. Androecium, what is androecium? Androecium is a group of stamen or the male reproductive holes develop from third nodes and produce male gametophyte. In bracket you can say that pollen grains. तो ये जो एंड्रोसियम होता है ये किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके यूनिट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं कि द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज कॉल्ड एज स्टेमन. स्टेमन स्टेमन the unit of androecium. Stamen is the unit of androecium. फंक्शन का क्या होता है? एंड्रोसियम जो होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं. अभी इनको जरा डिटेल्स में डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करेंगे. Now students, let me draw single stamen. This is the structure of the stamen. The anterior portion are called as anther, and each stamen has two parts. Anterior portion is called as anther and posterior is called as filaments. फिलामेंट्स. इस एंथर के अंदर कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? माइक्रोस्पोरेंजिया.
दोनों लोग जो है ये देख रहे हैं आप लोग कि टू लोग स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है आंसर में कि इन दोनों लोग को जोड़ने वाली जो संरचना यानी कि दोनों लोग जिस संरचना के द्वारा अटैच होते हैं इसको कहते हैं बच्चों कनेक्टिव। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरे होते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्पोरोजिनस टिश्यू। आप इसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और चूंकि इसमें बच्चों को ये जो है मियोसिस करता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स है इसीलिए, और इसको मियोसाइट्स कहते हैं। मियोसाइट्स। Each stamen has two parts. The anterior part is called as anther and the posterior part is called as filament. अब स्टूडेंट ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेमन के कौन सा हिस्सा जो है रिप्रोडक्टिव होता है, तो आंसर होगा ये जो एंथर होगा, दिस वन द एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है कि स्टेमन के कौन सा पार्ट जो है फर्टाइल होता है और कौन सा पार्ट स्टेराइल होता है। तो याद रखिए कि जो एंटीरियर पार्ट यानी कि एंथर वाला दिस वन द स्टेराइल फर्टाइल पार्ट एंड दिस वन द स्टेराइल पार्ट। इसको बोलते हैं बच्चों प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच्ड विद द थैलेमस। यहां देखेंगे मान लो कि कोई फ्लावर्स है तो ये वाला जो पार्ट है इसको थैलेमस बोलते हैं, तो जो स्टेमन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, पास वाला यानी कि जो नीचे वाला फिलामेंट वाला हिस्सा है, यही जो होता है ये थैलेमस से अटैच्ड होता है। तो स्टूडेंट नीट में जिन पर क्वेश्चन पूछा गया था कि विच पार्ट ऑफ द एंथर अटैच्ड विद द थैलेमस, तो आंसर इसका होगा प्रॉक्सिमल पार्ट, आप कह सकते हैं फिलामेंट। जो इसका एंथर होता है यानी कि फर्टाइल पार्ट होता है, ये फ्री इंड होता है, दिस वन द फ्री इंड, और इसको जो है और डिस्टल पार्ट कह सकते हैं, डिस्टल पार्ट, इसको डिस्टल पार्ट कह सकते हैं या फिर जो है इसको फ्री इंड कह सकते हैं। तो जो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन फिलामेंट अटैच होता है थैलेमस से, इसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और एंटीरियर साइड में जिसका पार्ट उसको एंथर बोलते हैं। एंथर जो होता है वो फ्री इंड होता है और इसको जो है डिस्टल पार्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखो ये जो फिलामेंट होता है स्टेराइल पार्ट होता है, और इसमें जो है क्या होता है बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू। क्या है बच्चों, तो ये जो है कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। कंडक्टिंग टिश्यू क्या काम करते हैं, तो कंडक्ट करते हैं। जाइलम जो है वाटर कंडक्शन करता है, ये वाटर कंडक्ट करेगा, वाटर कंडक्शन, और फ्लोएम क्या करेगा, ये जो है फूड कंडक्शन करता है, फूड का कंडक्शन करता है। जो ऊपर का पार्ट होता है यानी कि एंथर, उसमें
माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं जिसमें मियोसिस होता है, और आफ्टर मियोसिस द मियोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल चेंजेस इनटू पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथर लोब, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एंथर लोब there are two types of stamen, there are two types of stamen. पहला stamen with two lobe anther, stamen with two lobe anther called diathecus, called diathecus। प्रत्येक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, प्रत्येक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो यहाँ पर दो लोब है एंथर में, तो दो दुना चार माइक्रोस्पोरेंजिया आ जाएंगे, और चार क्या कहते हैं, टेट्रा। यहाँ पर चार स्पोरेंजिया है और दो लोब है, तो दो लोब है डायथेकस टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये क्या हो जाएगा, डायथेकस टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर। Diathecus tetrasporangiate anther are most common type of anther found in angiospermic plant। लेकिन कुछ ऐसे फैमिली हैं, कुछ ऐसे प्लांट के डाइवर्सिटी है जिसमें जो है एंथर लोब सिंगल होते हैं। तो उनको देखेंगे, अगर हम बात करें फैमिली मालवेसी, फैमिली मालवेसी, फैमिली मालवेसी, तो फैमिली मालवेसी में स्टूडेंट नंबर ऑफ एंथर लोब सिंगल होता है, किसको बोलते हैं, मोनोथेकस, मोनोथेकस बाई स्पोरेंजिएट एंथर। बच्चों नीट में पूछा गया सवाल है, या तो जो है एक मालवेसी फैमिली का एक प्लांट जैसे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है, या फिर जो है अफीम है, इनके किसी मालवेसी फैमिली के किसी एक पौधे का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि किस प्रकार के एंथर पाए जाते हैं। या फिर जो है मान लो कि पूछा सकता है, अगर जो है मालवेसी को हटा दें तो जितने भी जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है सब में जो है डायथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर पाया जाता है, और मालवेसी फैमिली में मोनोथेकस बाइस्पोरेंजिएट एंथर पाया जाता है। तो या तो फैमिली अगर नाम देके पूछता है तो आप सीधे सीधे मालवेसी को चूज करेंगे, या फिर मालवेसी फैमिली में आने वाले किसी प्लांट का नाम इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे कि फैमिली मालवेसी में आने वाले जितने भी प्लांट हैं उसमें जो है मोनोथेकस बाइस्पोरेंजिएट एंथर पाया जाता है। अगर मालवेसी फैमिली को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो है जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है सब में डायथेकस टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर स्टेमन्स।
ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेमन और एंथर कह सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे कि इस तरह से जो हमारा स्टेमन है इसको लेंगे और इसका फिर ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, इसको सेक्शन कट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये इंटरलीव है इसमें कौन कौन से संरचनाएं पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि टेट्रास्पोरेंजियम होता है, तो यहाँ पर अगर जो है इस स्टेमन का सेक्शन कट करें तो स्टूडेंट के लिए इस तरह से दिखाई देगा। ट्रांसफर सेक्शंस का करते हैं, इसकी स्टडी यहाँ करेंगे। तो ये जो है जो एंथर होता है ये 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 जो है मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। Now student, this on the transverse section of the anther। अगर एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की हम बात करें तो ये 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंडोथीसियम, ये वाले मेम्ब्रेन जो है इंडोथीसियम इसको कहते हैं। इंडोथीसियम जो होता है ये भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है और इस इंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज फाइबर जो है भरे होते हैं। अल्फा सेलुलोज फाइबर के कारण ये जो है ये जब ड्राई कंडीशन आता है तो उस समय जो है यहाँ से ये जो एंथर होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड लेयर का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर स्टोमियम, ये जो एपिडर्मिस है और इंडोथीसियम है ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पर एक जो खांच का निर्माण कर रहे हैं, इसको स्टोमियम कहते हैं। तो स्टोमियम रीजन में अल्फा सेलुलोज फाइबर की डिफिशियंसी होती है। यहाँ पर जो इंडोथीसियम है उसमें इस वाले जोन में स्टोमियम में अल्फा सेलुलोज फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं और जब डेहिसेंस का टाइम आता है कि स्पोर्स जब बाहर निकलने वाले होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जब बाहर निकलने वाले होते हैं तो यहीं से ये वॉल जो है रप्चर करेगा और ये रप्चर करेगा तो यहाँ से जो ये जो पॉलन ग्रेन्स डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों जो है आंसर के किस रीजन में अल्फा सेलुलोज फाइबर जो है एब्सेंट होता है, तो आंसर होगा स्टोमियम रीजन में। स्टोमियम रीजन में अल्फा सेलुलोज फाइबर नहीं पाया जाता है। इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर जो है मिडिल लेयर होता है। मिडिल लेयर जो होता है ये मल्टी लेयर, एम फॉर मल्टी, इनके एम फॉर मिडिल और एम फॉर मल्टी लेयर। अभी तक देखा कि जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, इंडोथीसियम जो वो भी सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम मिडिल लेयर की बात करते हैं तो मिडिल लेयर जो है ये मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसमें ढेर सारी लेयर पाई जाती हैं। जो मिडिल लेयर है इसका मेन फंक्शन जो होता है बच्चों को स्टोरेज ऑफ फूड होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है। इसके बाद जो लास्ट मेम्ब्रेन है वो है टैपेटम। लास्ट